Hello students, welcome to CR International School online class. How are you बच्चों? I hope everyone is fine at home. चलो बेटा, आज के भी वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना टॉपिक लेते हैं रामायण का। पाठ का नाम है राम का वनगमन। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अपने हिंदी विषय का हमारी बुक है रामायण। ठीक है, और रामायण का पाठ कौन सा? राम का वनगमन। राम का वनगमन। फर्स्ट हमने देखो बेटा, ये हमारी रामायण की बुक है। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था आपका अपना अवधपुरी में राम। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे राम का वहाँ के राजा कौन थे, उनकी कितनी रानियाँ थी, कि उनको संतान नहीं थी तो उन्होंने उत्तरेष्टि यज्ञ करवाया, उनको संतान की प्राप्ति, 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इस तरह से ये हमने सारा उसमें पढ़ा था अवधपुरी में राम। उसके बाद हमने पढ़ा जंगल और जनकपुर। जब महर्षि वशिष्ठ आते हैं और राजा दशरथ से उनके पुत्र राम को अपने साथ वन में ले जाने के लिए कहते हैं ताकि उनका जो यज्ञ है वो सफल हो जाए। वो राम अगर वहाँ पर उपस्थित होते हैं तो ही उनका यज्ञ सफल हो पाता है। तो राम और लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं। ये हमने पढ़ा था जंगल और जनकपुर में। तीसरा हमने पढ़ा था 2 वरदान। 2 वरदान यानी कि इसमें रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। जब राजा दशरथ राम को पूरा राज्य सौंपा जाता था, वहाँ का राज्याभिषेक राम को करना चाहते थे, तो रानी कैकेयी को जो है रानी कैकेयी की दासी थी मंथरा ने उनको इतना भर दिया कि ये सब सही नहीं हो रहा है, इससे तो आपका अपमान होगा, आपको शर्य की दासी बन जाओगे और आपका पुत्र भरत राम का दास बनकर रह जाएगा। तो क्या करते, रानी कैकेयी वहाँ पर उस मंथरा की बात से सहमत हो जाती है और वो राजा दशरथ से मंथरा उनको बोलती है कि अब समय है आपके पास कि आपको वो 2 वर मांगने हैं। तब वो राजा दशरथ से वो 2 वर मांगती है कि एक तो मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक के लिए, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। तो ये हमने पढ़ा है 2 वरदान। ये 2 वरदान के लिए 2 वरदान चैप्टर में इस तरह से हमने पूरी कहानी पढ़ी थी। अब बारी है राम का वनगमन। जब राम वन के लिए जा रहा होता है, राम का वनगमन, ये उस टॉपिक पर हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा ये है राम का वनगमन। देखो बेटा, इसमें क्या था, कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यानी कि अंदर जब भवन में जो हो रहा था उसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। कैकेयी बार बार जब राजा दशरथ से कह रही थी कि भरत को सारा राज्य दे दिया जाए, भरत का राज्याभिषेक किया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए, तो राजा दशरथ इस बात से सहमत हुए, इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे और वो बार बार बेहोश होकर गिर रहे थे। ठीक है, लेकिन इस चीज़ की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। बाहर पूरी प्रजा बहुत खुश थी कि अभी राम का राज्याभिषेक होने वाला, लेकिन उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि अंदर भवन में क्या चल रहा है। तो आगे देखो बेटा, कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई, राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, मतलब कोई भी रात भर सोया नहीं था, सारे नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। कैकेयी अपने जिद पर अड़ी हुई थी, है ना, और राजा दशरथ उन्हें बार बार समझाते, इस चीज में सारी रात गुजर गई। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी, आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे, महर्षि के पास गए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। दोनों ने पूछा एक दूसरे से कि महाराज शाम से नहीं दिख रहे, कहाँ हैं, ना। तो कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यवस्था थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था, शुभ घड़ी निकट आ रही थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। तो कैकेयी ने सोचा कि ये कुछ पूछे उससे पहले मैं इसको बोल दूं कि मंत्रीवर, चिंता की कोई बात नहीं है, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं, वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। मतलब कैकेयी ने उस मंत्री को सच नहीं बताया। उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, राजा जो है पूरी रात भर जागे हैं
और अब वो राम से यहाँ पर राज्याभिषेक करने से पहले यहाँ अकेले में मिलना चाहते हैं। कैसी बात, सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें ही बुला लाइए। कह उनको झूठ बोल रही है कि अगर इनको पता चला ये सच्चाई तो ये बाहर सबको बता देंगे। और जो है तब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता क्या बात है, पर वो अपने मन की बात राजा राम को ही बताएंगे। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी, लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चले। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे, दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। पुष्प वर्षा मतलब फूलों की बरसात होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलवाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ फिर से बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप बताइए माते। कैकेयी से पूछता, माता आप बताइए, क्या कोई मुझसे अपराध हुआ? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? पिताजी इस हालत में क्यों है? महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। फिर कैकेयी बताती है कि महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे ये पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। राम संयत थे, उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सदी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। संपन्न हुई। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। राजा दशरथ अपनी रानी कैकेयी को क्या बोलने लगे? धिक्कार। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया, यानी कि जो रानी कैकेयी के भवन में जो जो बातें वो सारी अपनी माता कौशल्या को बता दी और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। लक्ष्मण अब शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। तो रानी कौशल्या उसे रोकना चाहती है कि यह राजाज्ञा जो इसको सही नहीं है, आप इसको मत मानो, आप वन नहीं जाओगे, तुम जो है यहीं पर अयोध्या में ही रहोगे। लेकिन राम कहता है कि माता, ये राजा की आज्ञा नहीं, यह एक पिता की आज्ञा है, ठीक है, और मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, वह मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें, ठीक है। तो आज आप मुझे आशीर्वाद दें, ये उसके बाद उन्होंने कहा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए ना हम अभी इतना ही पढ़ेंगे। पेज नंबर 20 और 21 ये हमने 2 पेजेस आज रीड किया, हाफ। और आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार आप अपनी बुक ओपन करके ये पेज नंबर 20 और 21 खुद से भी रीड करेगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी के बचे हुए पेजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।